जाने। जी हाँ, अनंत जीवन यह है कि मैं तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यही है मित्रों। यदि हम परमेश्वर को और उस भेजे गए इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जान ले, बस यही हमारा अनंत जीवन है। यही हमारे अंदर एक ऐसे जीवन को पैदा करता है जो एक सही रूप से, अभी जो जीवन जी रहे हैं ये जीवन नहीं, एक ऐसा जीवन जो एक सत्य के मार्ग पे आपको चलाएगा, है ना, एक सही दिशा की ओर आपका अग्रसर आपको करेगा, एक सही दिशा की ओर आपको ले जाएगा, एक सही सोच, एक सही विचार, एक सही मन। ये कैसे होगा? जब हम उस पिता को हम जाने। कौन से पिता? जो स्वर्ग का परमेश्वर है। कितने पिता हैं हमारे? हाँ, हाँ, एक बच्चा का एक ही बाप होता है ना। हम लोग आज बहुत सारे कई पिताओं को हम लोग मानते हैं, हाँ, लेकिन हमारा पिता सिर्फ एक है, गॉड सिर्फ एक है, GOD, गॉड, है ना। एक बार पहले ही बता, कल ही पढ़ा रहे थे कंफर्मेशन क्लास के बच्चों को, तो GOD, गॉड, गॉड का फुल फॉर्म है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, है ना। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। माने जनरेटर मतलब जनरेट करना या किसी चीज को उत्पन्न करना, बनाना, सृष्टि करना। ये सृष्टि परमेश्वर से बनाई गई। परमेश्वर, उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा परमेश्वर किस रूप में पूरे सृष्टि को कैसे बनाया है, वो सारा वृत्तांत इस बाइबल में है। तो जनरेटर बोलते हैं। फिर O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब जो संचालन करता है, ऑपरेट करता है, उसको संचालन करता है। ये पूरा संसार परमेश्वर के द्वारा संचालन किया जा रहा है। और फिर D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मतलब नाश करने वाला, है ना, नाश कर दे। एक दिन ऐसा है कि सारी पृथ्वी का नाश कर देगा परमेश्वर, और एक नई पृथ्वी और एक नई आकाश बनाएगा। ये बाइबल हमें सब बताती है कि पूरी पृथ्वी अंत कर दी जाएगी मित्रों। तो खैर, हम लोग उसी परमेश्वर की ओर हम लोग नजर मार देख रहे हैं जो एक ही परमेश्वर है ना। एक व्यक्ति प्रचार कर दिया 9 परमेश्वर है, बताइए 9 को पैदा कर दिया, बताइए। हाँ, कहाँ कहाँ से इन लोग निकाल के लाता है भाई। हाँ, अरे भाई, कैसे? तो लोगों ने पूछा कैसे भैया 9 परमेश्वर कहाँ से आ गया? तो नहीं, 3 पिता, 3 पुत्र, 3 पवित्र आत्मा, ऐसा करके उन्होंने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। लेकिन बाइबल तो ऐसा नहीं ना कहती है। व्यवस्था 6:4 में क्या लिखा है? कोई पढ़ दें जिसको मिल जाता है। आज हम लोग थोड़ा बाइबल स्टडी की ओर भी हम लोग, आज जिसको मिलता है उसको पढ़ दे। आप लोग के बाइबल खोलने का, हाँ, व्यवस्था 6:4। हाँ, परमेश्वर एक ही, एक के ठो परमेश्वर है ना। वो 10, 12, 20, 25, 30, 100 नहीं है, एक ही परमेश्वर है, बाइबल ये कहती है। लेकिन यहाँ पे जब त्रिएक परमेश्वर की बात आ रही मित्रों, त्रिएक परमेश्वर मतलब हम लोग कहते हैं ना 3 परमेश्वर, कोई बोलता है 3 परमेश्वर। हालांकि त्रिएक शब्द बाइबल में नहीं है। आज का विषय यही है, हम त्रिएक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी, आज जो संडे हम मना रहे हैं ये होली ट्रिनिटी संडे है। त्रिएक परमेश्वर को हम लोग देख रहे हैं। और त्रिएक परमेश्वर 3 परमेश्वर ना समझे मित्रों, 3 परमेश्वर नहीं, बल्कि एक में 3 या 3 में 1, ऐसा हम समझ सकते हैं। परमेश्वर 3 नहीं है, लेकिन 3 में 1 या 1 में 3। हम परमेश्वर को कितने रूपों में देखते हैं? 3 रूप में, है ना। बाइबल क्या कहती है? पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। इन 3 रूपों में हम परमेश्वर को हम देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर 3 है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन हम उसको अलग अलग कालों में, समयों में, भिन्न भिन्न समयों में हम उसको भिन्न भिन्न रूपों में, इस रूप में हम लोग देखते हैं। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये बाइबल इस बात की घोषणा करती है। लेकिन ये 3 है ऐसी बात नहीं है मित्रों। लेकिन एक ही परमेश्वर है जिसको हम 3 रूप में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आप यदि बाइबल को आप पढ़िएगा तो ये शुरुआती पद से ही ये सब मिलता है आपको मित्रों। तीनों का जो संबंध है, तीनों का जो कम्युनिकेशन है, या कहना चाहिए कंजक्शन, या माने एक दूसरे के साथ जो निष्ठा है, या एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए, बंधे हुए, तीनों का माने उत्पत्ति से ही दिखाई पड़ता है। उत्पत्ति के समय से ही। आप यहाँ पे पढ़िएगा उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले पद को, बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है
जो पुराने नियम में है। बाइबल को हम लोग जानते हैं 2 भागों में बांटा गया है, एक नया नियम और एक पुराना नियम। तो ये पुराने नियम से है, नए नियम में नहीं है, पुराने नियम से है, जहां पे सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की। तो वहां पे लिखता उत्पत्ति की पुस्तक में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पे तीनों का समावेश दिख रहा है मित्रों। माने परमेश्वर भी है वहां पे, और बाइबल कहती कि गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था। माने पवित्र आत्मा भी उसी काल से ही था। परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मुख की वाणी से सारी सृष्टि की रचना की। तो ये मुख की वाणी यानी कि इस वचन से सिर्फ वो कहता चला गया। परमेश्वर को किसी को चीज को बनाने की आवश्यकता, उसको बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है मित्रों। परमेश्वर को इतना सामर्थी परमेश्वर है, सिर्फ वो कह दिया कि उजियाला हो, बाइबल कहती है, और तुरंत उजियाला हो गया। जहां पे अंधकार था वहां पे उजियाला। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है। अंधकार इसको हम लोग किसी और दिन देखेंगे। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये उजियाले का अनुपस्थिति का ये है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है। उजाला जहां नहीं है वहीं पे अंधेरा रहता है। अदरवाइज उजाला जहां जाता है अंधकार तो गायब हो जाता है। तो परमेश्वर ने जिस मुख के वचन से किया था, ये वचन कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वचन से ही उसने रचना की। सारी कायनात की, सारी सृष्टि की रचना वचन से। इब्रानी की पुस्तक का शुरुआती पदों में भी लिखता है, सारी सृष्टि उसने वचन के बोल से ही उन्होंने सारी चीजों को बनाया। जो कुछ वो कहता है कि पेड़ हो जा, पेड़ हो जा, जानवर बन जा, जानवर बन जा। हाँ, एक चीज को उसने किसी चीज से बनाया। वो क्या चीज था? एक चीज को बनाने में उसने किसी सहारे की आवश्यकता पड़ी। आदम को मिट्टी से बनाया। तो मिट्टी से बनाया और फिर उसके अंदर में वो श्वास फूका। इंसान के अंदर में भी 3 चीजें रहती है ना, शरीर, आत्मा और प्राण। यही त्रिएक। अब आदमी 3 थोड़ी, अब अगर हम हैं रेवरेंड केवी खालको, मेरे अंदर भी 3 चीजें है ना, आपके अंदर में भी 3 चीजें, शरीर, आत्मा, प्राण। इसका मतलब आप 3 व्यक्ति तो नहीं ना है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन आप 3, उसमें 3 चीज समावेश है। शरीर भी है, आत्मा भी है, प्राण भी है। आदम के अंदर में श्वास फूका, तुरंत प्राण आ गया नहीं, उसके अंदर एक स्पिरिट भी डाला, आत्मा भी डाला। आत्मा भी है, प्राण भी है। इसको हम लोग फिर किसी दिन, हम लोग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो खैर हम लोग आ रहे थे कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, लेकिन 3 वहां पे हम 3 रूपों में वहां पे हम देखते हैं। परमेश्वर भी है जो ये वचन को कह रहा है, और वचन कहते कहते सब कुछ बनते चला जा रहा है। तो आत्मा भी है जो गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है। आत्मा भी है, परमेश्वर भी। और जैसा जिसकी रचना उसने की वचन के द्वारा, वो वचन कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। नए नियम में यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना सुसमाचार में पहले अध्याय के पहले पद में लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन कौन था? परमेश्वर था। वहां लिखा है जिस वचन से उसने सारी चीजों की रचना की, वही वचन परमेश्वर था। आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना का 1:14 में लिखता कि वही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देह का रूप धारण करके बैतलहम में आज से 2023 साल पहले वही वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता था, वही वचन वहां पे लॉन्च हुआ। माने वहां पे जन्म लिया, देह धारण किया, देह के रूप में, जिसे हम मानवीय नाम उसको हम लोग क्या दिए हैं? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन था? वो परमेश्वर ही था, वो वचन ही था। प्रकाशित वाक्य जो नए नियम की अंतिम पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 13 पद को आप पढ़ेगा, वहां लिखता है कि जो लहू से छिड़का वस्त्र पहने है उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो लहू से छिड़का वस्त्र कौन पहने हैं? यीशु मसीह। हाँ, और वहां पे लिखता है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये वही वचन है मित्रों जो कालांतर में यहाँ पे 2023 साल पहले बैतलहम में देह धारण किया। वही परमेश्वर है जो आदम हवा से बातचीत करता था। ये वही परमेश्वर है
जो मूसा के समय लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, ये वही परमेश्वर है जो अब्राहम, इसहाक, याकूब हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप दादों से जो बात करता था, जो अदृश्य रूप में जो दिखाई नहीं पड़ता था, वो परमेश्वर एक दिन हमारे बीच में 2023 साल पहले बैतलहम में आ गया, वही परमेश्वर। इसीलिए एक चेले ने यीशु मसीह से पूछा था कि हमें तू परमेश्वर को दिखा दे, हमें तू पिता को दिखा दे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। वो यीशु मसीह जो आज से 2023 साल पहले यरूशलेम की गलियों में चला फिरा, जो चेलों के साथ उठा बैठा खाना खाया, वो कौन था मित्रों? ये वही परमेश्वर था जो आदम हवा के साथ बातचीत करता था आदम की वाटिका में। ये वही परमेश्वर हमारे बीच में आ गया मित्रों, और उसे यीशु ने अपने आप को प्रकट रूप में दिखाया। देखो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, ऐसा प्रभु ने कहा ना। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। माने पिता और यीशु मसीह एक ही है, लेकिन हम तीन रूप में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तीन रूप में वो दिखलाई पड़ा। पिता का रूप, पुत्र का रूप में, और पवित्र आत्मा को। पिता का काल कहलाया जाता पुराण नियम का, पुराण नियम पिता का काल कहलाया जाता। सृष्टि के समय से लेके मलाकी की पुस्तक जो लास्ट है, यीशु मसीह के आने तक उसको हम पिता के रूप में देखते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह के जन्म के बाद से उसे हम पुत्र के रूप में देखते हैं। कब तक देखते हैं? जब उसका, हाँ, मुर्दों में से जब जी उठा और जब स्वर्ग में उठाया गया, वहां तक हम उसका पुत्र का काल देखते हैं। और तब यीशु मसीह ने एक वायदा किया था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं न जाऊंगा तब तक मैं उसको, किसको? पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में नहीं भेजूंगा। और ठीक पेंटिकुस्ट के दिन पवित्र आत्मा को उन्होंने हमारे बीच में भेजा। ये पवित्र आत्मा कौन था? ये वही परमेश्वर है मित्रों, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, और ये पवित्र आत्मा। आज का जो काल है ये पवित्र आत्मा का काल है मित्रों। पवित्र आत्मा, जैसा कि हम लोग नाम ही से जानते हैं कि कैसी आत्मा है ये? पवित्र है। पवित्र, पवित्र कौन है? इस पृथ्वी पे कोई है इंसान? हम लोग कहते हैं कि हम पवित्र हैं या निष्कलंक हैं। इस पृथ्वी पे कोई भी इंसान पवित्र नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान निष्कलंक नहीं हो। निष्कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक ना हो। और ऐसा कोई व्यक्ति, सवोपदेशक 7:20 में लिखता है, पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पाप नहीं हुआ है। माने हर व्यक्ति पापी है मित्रों। आप चाहे कर्मों से पापी बने, चाहे सोच से बने, सोच के आधार पे भी इंसान पाप करता है। ये खैर बहुत लंबा ये है, जाना होगा इसके लिए, बहुत माने अंदर तक घुसना पड़ेगा। हम लोग अभी त्रिएक के विषय में, तो खैर, तो ये हम लोग तीन रूपों में हम लोग देख रहे हैं, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, जिसको आज से 2023 साल पहले हमारे बीच में आया, और आज का ये जो काल है, पवित्र आत्मा। तो तीनों काल में हम लोग देखते हैं मित्रों। और इसीलिए यीशु मसीह भी, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा ना, यूहन्ना 17 अध्याय के 3 पद को, और यदि आप 5 पद को भी आप पढ़िएगा तो वो इस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाता है ना। यूहन्ना 17 अध्याय के 5 पद में क्या लिखता है? और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। देखिए यीशु मसीह बोल रहा है जीते जी अपने जीवन काल में, जब उसका क्रूसीकरण नहीं हुआ था, तो कहता कि हे पिता, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो तेरे साथ मेरे समय, उस समय उत्पत्ति से पहले तेरे साथ थी। माने यीशु मसीह का जो अस्तित्व उस समय भी था। अब आगे आप और आगे आप पढ़िएगा उत्पत्ति 1:26 को, वहां पे क्या लिखता है कि आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाए। वहां पे हम शब्द आया, देख रहे हैं ना। उत्पत्ति की पुस्तक, जहाँ सृष्टि की रचना के समय परमेश्वर ने क्या कहा? हम। अरे परमेश्वर को बोलना चाहिए था कि मैं, हाँ, सिंगुलर वर्ड में मैं, है ना, मैं, लेकिन वहां पे हम शब्द यूज कर रहा है। इसका मतलब कि वहां पे पुत्र और पवित्र आत्मा, वहां पे तीनों सम्मिलित है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों। इसी से बोल रहा है आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाए। तो ऐसा जो बोलना परमेश्वर का, ये समानता का क्या मतलब है? मैंने परमेश्वर का कौनो आकार था क्या? हम लोग कभी कभी किसी आकृति की पूजा करते हैं, आकृति की आराधना करते हैं, कोई आकार नहीं मित्रों, परमेश्वर निराकार है।
अगर हम उसको आकार में ढाल देते हैं तो परमेश्वर नहीं हो सकता है मित्रों। ताकि परमेश्वर को हम बांध नहीं ना सकते हैं, वो तो अनंत है ना, अनंत है। जिसको अगर हम बांध दिए जिसको एक असीमित आकार में, तो परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको, और परमेश्वर अनंत है, अनंत है ना, उसका आदि है ना अंत है। ये पुलपिट को देखिए, इसका भी आदि है, इसका भी अंत है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया है ना, हर चीज। माइक को देखिए, यहाँ से शुरू हुआ वहां खत्म हो गया। हर चीज की एक लिमिटेशन है, लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड है ना, उसको हम लोग सीमाओं में बांध नहीं सकते, है ना। तो परमेश्वर जो बोला आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, और परमेश्वर क्या है, अदृश्य है। अगर कोई दृश्य रूप में है तो उसको हम परमेश्वर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को इंसान देख नहीं सकता है मित्रों। तो जिस चीज को हम देखते हैं वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर का ये कहना है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, समानता कहने का मतलब है कि परमेश्वर का जो स्वभाव था, जो धार्मिकता थी, वो धार्मिकता और स्वभाव आदम हवा के अंदर में डाला था एक समय अदन की वाटिका में। आओ हम मनुष्य को अपने स्वभाव अपनी समानता बनाए, कहने का ये मतलब है। खैर ये दूसरा विषय फिर हम लोग किसी दिन, और हम लोग इसको और हम विस्तारीकरण हम देंगे। अभी हम लोग त्रिएक के विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो खैर यहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, तो आओ हम, है ना, हम शब्द यूज किया है। उसके बाद फिर अगर आप आगे जाइएगा तो यीशु मसीह के बैप्टिज्म के समय, वहां पे भी हम लोग तीनों चीज, तीनों को देखते हैं ना, है ना। जब यीशु मसीह बैप, बैप, बपतिस्मा ले रहा था, है ना, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था, तो वहां क्या लिखता है कि आकाश खुल गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा मरकुस की इंजिल में, मरकुस आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर गिनाए उसके ऊपर में क्या हुआ, उतरा। माने पवित्र आत्मा को भी हम देख रहे हैं, यीशु मसीह को भी देख रहे हैं, और वहां पे एक तो क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में क्या हुआ, क्या कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। आकाशवाणी कहाँ से आई, पिता, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग से पिता की। माने तीनों का वहां समावेश हम लोग देख रहे हैं। पिता भी उपस्थित है, पुत्र भी उपस्थित है यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा भी उसके ऊपर में उतरा। तो देखिए मित्रों, ये तीनों को हम लोग माने भिन्न भिन्न समयों में देखते हैं, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, लेकिन एक ही परमेश्वर है, और एक ही परमेश्वर को हम लोग तीनों रूप में देख सकते हैं। लेकिन हाँ मित्रों, अब बात यह है कि हम इन तीनों को माने समझ पाना बहुत ही कठिन है, कहा कि बहुत सारे लोग त्रिएक को नहीं समझ पाते हैं। त्रिएक को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत बेहद कठिन है। इसको मानवीय बुद्धि के आधार पे हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसको इस रूप में आप समझ पाइएगा। 1 × 1 × 1, हाँ, कितना हुआ, 1 × 1 × 1, वो 1 ही हुआ ना। लेकिन तीन तीन चीज नहीं ना है, वो 1 ही है। 1 × 1 × 1 एक ही है। तो इसको हम लोग तीन हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ही है जो तीन अलग माने तीन संख्या दिखाई पड़ रहा, तीन संख्या, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पवित्र आत्मा, लेकिन एक ही 1 × 1 × 1। अब जैसे मुझे ही ले लीजिए, आप लोग मुझे किस रूप में देखते हैं, पादरी के रूप में। नहीं, मेरा बेटा किस रूप में मुझे देखता है, बाप के रूप में, है ना। मेरी पत्नी मुझे किस रूप में देखती है ये बोलती बुढ़ाऊ के रूप में पति के रूप में, है ना। माने आप लोग मुझे पादरी के हैसियत से देखते हैं, मेरा बेटा मुझे बाप के रूप में, और पत्नी मुझे पति के रूप में देखती। तो क्या मैं तीन हो गया, हाँ, हूं तो एक ही ना, लेकिन हर व्यक्ति उसको अलग रूप में, उसको हम लोग सिजदा करते हैं, देखते हैं। तो परमेश्वर भी एक ही है मित्रों, लेकिन हम लोग उसको तीन रूप में, हम इस रूप में हम लोग देखते हैं। और सही में परमेश्वर को समझ पाना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, और इंसान अपने सीमित ज्ञान से समझ नहीं पाएगा मित्रों। एक विद्वान ने कहा है, यदि हम इस त्रिएक को समझने की कोशिश करें तो हम अपना बुद्धि ही खो देंगे।
ऐसा बोलता है, बुद्धि ही खो देंगे। लेकिन आगे ये कहता है, और अगर हम त्रिएक्त का इनकार करें कि त्रिएक्त नहीं है, इसे हम नहीं मानते हैं, तब हम अपनी आत्मा को ही खो देंगे। ये भी गलत है मित्रों। अगर त्रिएक्त को समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम अपनी बुद्धि ही खो देंगे, और इस त्रिएक्त को अगर हम इनकार करते हैं तो हम अपनी आत्मा को ही खो देंगे। किसी भी रीति से हम इनका इनकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। तीनों अलग अलग रूपों में है, लेकिन तीन नहीं है बल्कि एक ही है। और हम अपने सीमित ज्ञान के द्वारा इसको हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितना अभी समझ पा रहे हैं उतना ही समझे, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे का किस्सा आप लोग जानबे करते, कहानी। एक बालक समुद्र का पानी ले लेके, बगल में एक तो गड्ढा खोड़ा हुआ, गड्ढा खोद के और समुद्र का चुल्लू से पानी ला के गड्ढा में ऐसे करके डाल रहा था, बार बार समुद्र में से ला रहा था, डाल रहा था। एक आदमी बड़ा देर से उसको देख रहा था, ये बच्चे को क्या कर रहा है। तो बच्चे को पूछा, क्या कर रहा है बाबू? तो बोला कि नहीं, समुद्र को खाली कर रहे हैं ना, इस गड्ढे में खाली कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो वो आदमी बोलता कि बाबू, अब क्या उसको समझाया कि समुद्र को इस गड्ढे में खाली कर दे रहा है। तो कहने का क्या मतलब मित्रों कि वो बच्चा भी नादान बच्चा, वो नहीं समझ पा रहा समुद्र को खाली कर रहा है उस गड्ढे में। हमारी हमारी भी खोपड़ी उस गड्ढे के समान है ना, जिसको हम चाह रहे कि वो समुद्र जो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर है, जिसको हम अपनी सीमित खोपड़ी में हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उस बच्चे के समान। तो वैसा नहीं नहीं हो पाएगा मित्रों। हमारा ज्ञान बिल्कुल सीमित है, तो हम लोग इसका इनका नहीं, हम लोग इसको समझने की ज्यादा और चेष्टा करें, क्योंकि आप हो सकता है माने दिमाग भी आपका ये हो जाए, और ज्यादा और इसको तो इनकार भी नहीं करना है त्रिक पर। बहुत लोग देखिए, बहुत लोग जैसा आजकल अ, अ, बहुत सारे डिनोमिनेशन निकल गए, यहोवा परमेश, यहोवा, हाँ, यहोवा विटनेस, ये लोग सिर्फ यहोवा को मानते हैं, मैंने पिता को मानते हैं, पुत्र और पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं ओनली जीसस, अभी आसनसोल में भी ये चर्च बना है, ओनली जीसस, ये सिर्फ जीसस को मानते हैं, पिता को और पवित्र आत्मा को नहीं मानते ये लोग। अच्छा, बहुत लोग पवित्र आत्मा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पुत्र और पिता को थोड़ा सा माने दरकिनार करते, पर नहीं, खबरदार रहिएगा मित्रों, तीनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तीनों का ज्यादा। हाँ, अवश्य है कि पुत्र ने पिता को ज्यादा तवज्जो दी है, इंपॉर्टेंस दी है। बाइबल इस बात पे कहता है कि मेरा पिता, माने मेरा, मुझसे श्रेष्ठ मेरा पिता है, ऐसा करके यीशु मसीह ने कहा है। और कई जगह भी कहा है, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे ना कि इज़राइल देश को तू कब इस राज्य को फेर देगा, कब तू इज़राइल देश को आजाद करे, कब तू इज़राइल, उस समय रोम साम्राज्य का अधीन था ना पूरा इज़राइल। तो वही कुछ लोग बोले कि कब तू इज़राइल देश को माने फिर से वापस हमारे मुट्ठी में, हमारे हाथों में तू दे देगा, ये सारा एम्पायर हम लोग का हो जाएगा, सारा राष्ट्र हमारा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो चीज पिता के अधिकार में है उसको जानना तुम्हारे बात नहीं है, वश में नहीं, अधिकार में नहीं। तो पिता को भी यीशु मसीह ने, तो मैं ये कह रहा था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को जो इनकार करेगा, कभी नहीं इनकार कीजिए। देखिए मित्रों, बाइबल इस बात की ताकीद करती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको किसी ओनली जीसस को, यहोवा विटनेस को आपको जवाब देने के लिए बन जाएगा। आपको पहला यूहन्ना, नए नियम की अंतिम पुस्तकों में पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 22 पद से देखिएगा तो लिखता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता उसके पास पिता भी है। देखिए, तीनों चीजों को मानने के लिए बाइबल इस बात की घोषणा करती है। हम लोग किसी भी रीति से, हम लोग किसी को बायकाट हम लोग ना करें मित्रों। तीनों का भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न काल में अपना अलग अलग रोल रहा। पिता के रूप में जो सृष्टि को बनाया, पुत्र के रूप में जो इस पृथ्वी पे आके हमारे गुनाहों के खातिर क्रूस काट पे चढ़ गया, वही परमेश्वर था जो मानवीय शरीर में आके, अब इस अध्याय को समझना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उसको बाद में समझाएंगे।
तो पुत्र के रूप में आया और क्रूस काट पे हमारे गुनाहों के खातिर चढ़ गया। और फिर तीसरा ये पवित्र आत्मा के रूप में पेंतेकोस्त के दिन में हमारे बीच में उतरा। तो ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो भी जितना भी हम लोग समझ पाए और इस पे ज्यादा और हम लोग फोकस हम लोग ना करेंगे, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के 12 पद में, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता है, लेकिन एक समय होगा जब हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। कितनी बड़ी बात थी मित्रों। अभी हम लोग परमेश्वर को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे और समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान की जो ये है बुद्धि है वो सीमित दायरे तक ही सोच सकती है, उससे ज्यादा सोच नहीं पाएगी। उससे ज्यादा, बहुत लोग बोलते हैं ना ज्ञान के आधार पे हम गॉड को प्राप्त करेंगे, गलत बात है मित्रों। हमारी ज्ञान इतनी बड़ी नहीं कि हम उस गॉड को हम समझ पाए, क्योंकि हमारी ज्ञान सीमित है, लिमिटेड है, एक माने एक दायरा तक के हम सोच सकते हैं। उससे ज्यादा हम सोचेंगे तो पगला जाएंगे, पागल हो जाएंगे या फिर बुद्धि को खो देंगे। इसलिए ज्यादा ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं। पौलुस कहता है कि एक दिन होगा जब हम लोग आमने सामने देखेंगे उसको, उसी परमेश्वर को जो अदन की वाटिका में घूमता था, आदम हवा से बात करता था, अब्राहम से बात, उस परमेश्वर को हम देख पाएंगे। और ये उस समय होगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और उस समय हम परमेश्वर को देखेंगे, हर एक आंख उसको देखेगी, बादलों पे आते हुए, सारी बातें हैं। तो खैर यही है त्रिएक परमेश्वर, तीन में एक या एक में तीन, लेकिन परमेश्वर है एक ही, लेकिन तीन कालों में, तीन समयों में, तीन रूपों में हम इसे हम देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। और ये तीनों को हम इम्पोर्टेंस देना, महत्व देना, तीनों को बराबर होना चाहिए, है ना। किसी पे भी एक पे ज्यादा उसको इग्नोर करना, दूसरे को ज्यादा तवज्जो इम्पोर्टेंस देना, वैसा नहीं होना चाहिए। तीनों को एक बराबर स्थान हर एक के जीवन में ये सब दीजिए मित्रों, ताकि हम सही रूप से मसीह जीवन में डेवलप करें अपने आप को माने सही रूप से हम लोग चले बने। यही हम कुछ गुजारिश करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं कि वचन के द्वारा तूने हमारे सारी बातों की शिक्षा दी पिता। हम किसी भी रूप में हम किसी का इनकार ना करें, बल्कि तीनों रूप को हम अपने हृदय में हम समेटे, समझे, जाने पिता। क्योंकि अनंत जीवन ये है कि हम पिता को और पुत्र को, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में हम समझ पाए, जान पाए। यही हमारे लिए अनंतता का पैमाना है। हम और तो उससे क्या मांगे पिता। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुनो दया।